गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए ले गए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 57, तिथि 18 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारी पिछली वर्कशीट से 13वां चैप्टर यहाँ पर शुरू हुआ है और जो बच्चे 9th में हैं और 10th में हैं दोनों के लिए ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में सिर्फ क्या होता है कि जो हमारे लिए क्वेश्चंस आते हैं वो यानी कि एक एक आकृति का अलग अलग आता है, लेकिन यहाँ पर 10th में जैसे ही हम 10th में जाते हैं तो वो आकृतियाँ क्या हो जाती हैं, दोनों को कंबाइंड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दो आकृतियों को एक साथ मिला दिया जाता है, यानी कि दो फिगर्स को एक साथ मिलाकर यहाँ पर यानी कि आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। सिर्फ ये अंतर है और बाकी कोई भी अंतर नहीं है 9th और 10th क्लास में इस चैप्टर के अंदर। और जो फॉर्मूले आपने 9th में याद किए हैं वही फॉर्मूले आपको इस बार याद रखने हैं, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने जो लास्ट का जो पोर्शन है CBSE ने वो यानी कि डिलीट कर दिया है इस बार के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं, वो इस बार के लिए ओनली डिलीट किया है। तो सभी बच्चे चिंतित ना हो और हमारे साथ में बने रहिए। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आते रहते हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। और जो कि बच्चे चाहते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश में बताएं तो हम इस वीडियो को आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर आपसे बताते हैं, पहले हिंदी मीडियम में बता देते हैं, फिर उसके बाद में आपको इंग्लिश मीडियम में इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो ठोस आकृति हैं उनका संयोजन पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। तो याद कीजिए और बताइए निम्न ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया TS से कीजिए घनाभ, घन, बेलन, शंकु, अर्धगोला और यहाँ पर गोला। तो इनके बारे में ही यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। बाकी और आकृति जो भी हैं वो यानी कि जो शंकु का छिन्नक होता है यानी कि फ्रस्टम ऑफ कॉन वो नहीं आएगा इस बार। तो ऐसे ठोसों को कुछ उदाहरण के हैं जैसे सॉफ्टी, टेंट, झोंपड़ी आदि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सॉफ्टी की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर ये फिगर और ये फिगर दो ऐड हो रही हैं। अगर आप टेंट की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर ये दो फिगर आपकी ऐड होती हैं। तो यहाँ पर 10th में सिर्फ यही है कि दो फिगर्स को ऐड करके आपको उनका एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है, सिर्फ ये अंतर है, बाकी सब कुछ 9th जैसा ही है। तो आगे यहाँ पर आपके लिए ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से फलक और आधार ढके हुए हैं, फिर उन्हें छोड़कर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पहला एग्जाम्पल समझाया गया है। तो पहला एग्जाम्पल किस तरीके से आपसे यहाँ पर समझाया गया है, क्या बताया गया है। उदाहरण नंबर 1 पहले हिंदी मीडियम में इसको समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में आप समझ सकते हो। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब खोखला है यानी कि खाली है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। अध्यारोपित का मीन्स होता है कि उसके ऊपर रखा गया है। अर्धगोले का व्यास, यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, अर्धगोले का व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है, अर्धगोले का व्यास यानी कि जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो 13 में से यहाँ 7 को आप माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रह जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर रह जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको दर्शाया भी गया है ये। तो यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी रह गई 6 सेंटीमीटर, बेलन भाग की त्रिज्या कितनी रह गई, वो भी उसकी भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि दोनों की यहाँ पर सेम है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे तो जो ये आकृति दी गई है इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो यहाँ पर आप 2πr दोनों में से कॉमन लेकर भी r प्लस में h कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये करा 2 ×
2/7 इंटू 7 और यहाँ पर 6 प्लस में 7 हमारा यहाँ बच गया, 6h बची और r हमारी यहाँ पर 7 आ गई। तो 6 और 7 को अगर जोड़ते हैं 13 आता है और बाकी को यहाँ पर 7 से 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 22 को और 2 को मल्टीप्लाई करें 44, तो 44 को 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन को समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से आपको समझाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला है। यहाँ पर ये क्या है, अर्धगोला बनाया हुआ है आपके लिए, यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ भी अर्धगोला बना हुआ है। खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। आकृति में यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या है इसकी, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो आधार यानी कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। इसकी आधार की त्रिज्या, यहाँ पर मिसप्रिंट है कुछ, आधार की त्रिज्या यहाँ पर 3.7 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या जो हो गई वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में निचले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ऊपर वाले का हो गया और एक निचले वाले का हो गया, तो दोनों का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2πrh ये तो बेलन का हो गया और दो अर्धवृत्त हैं तो 2 इंटू में 2πr स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोनों का वो 2 इंटू 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू जो दे रखी है 2 इंटू के यहाँ पर पाई की वैल्यू इन्होंने पाई ही रखी है, तो पाई की वैल्यू नहीं चेंज की है, तो पाई की वैल्यू पाई अभी यहाँ तक रख रहे हैं। तो पाई को यहाँ पर देखो इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पर पाई है 2 इंटू के 3.5 इंटू के 10 इंटू में पाई प्लस में 2 इंटू 2 इंटू पाई और आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। तो यहाँ पर इनको सभी को मल्टीप्लाई किया तो 70 पाई हो गया और इसको 49 पाई, इन दोनों को ऐड कर दिया 17 49 को 19 पाई यानी कि 119 पाई आ गया। तो यहाँ पर 119 और ये 22/7, तो 7 से 119 को अगर आप डिवाइड करें 17 और यहाँ पर 22 बचता है, 17 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर एरिया आ जाता है इस पूरी जो आकृति है इसका। तो आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो किस तरीके से समझना है तो अच्छी तरीके से समझिए। ये ऑलरेडी आपकी बुक में भी है और बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो जितना थोड़ा सा पार्ट आपको दिया हुआ है सिर्फ उसको कर लेते हैं, बाकी को छोड़ रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स को नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में से क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं तो वो गलत सोचते हैं। तो बिल्कुल सभी बच्चे इन एग्जाम्पल्स को भी अवश्य करें और जो आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी अवश्य करते रहें, यानी कि ज़रूर करते रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। सबसे पहले वो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल, घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा 7/2 यानी कि आधा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 7 है तो इसका आधा करते हैं तो वो रेडियस हमारी हो जाएगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो 7/2 हो जाएगी, यानी कि इसको 3.5 भी आप कह सकते हैं या 7/2 भी आप रख सकते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे कहा जाए तो घनाकार ब्लॉक का पूरे का इसका यानी कि इसका ब्लॉक का क्षेत्रफल यानी कि टोटल क्षेत्रफल निकालना है। फिर उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऐड करेंगे, फिर उसमें से अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कौन सा, यहाँ पर जो आपको ये वाला हिस्सा है ये वाला, ये आपने क्या करना है, माइनस करना है, इसका ऐड होगा और ये जो हमारा इसका संपूर्ण इसका ऐड होगा और इसमें से ये जो सेंटर में ये दिया हुआ है इसका माइनस करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6 यानी कि 6 किनारों का स्क्वायर प्लस में 2πr², ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें से πr² माइनस करें तो 2πr² में से πr² किया तो माइनस, तो πr² हमारा यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर 6 और 7 की यहाँ पर
यहाँ 7 गुणा के 7 होगा 7 7 49, यहाँ पर 2 होगा 7 7 49, 6 गुणा का 49 प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ आर की वैल्यू 7/2 7/2। तो यहाँ पर एक 7 से एक 7 कट जाएगा और बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर 200 इनको मल्टीप्लाई किया 294 आ गया और यहाँ 77/2 बचा। 77/2 का मीन्स यानी कि इसको 38.5 भी लिख सकते हैं। 2 से 77 को डिवाइड करने के बाद इन दोनों को ऐड करा तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। तो कोविड के संदर्भ में आपको यहाँ पर उचित संदेश दिया जा रहा है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन सभी बच्चे अवश्य करते रहें। तो इन सवालों को अभी हम आपको समझाएंगे दोनों के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर समझा देते हैं कि इंग्लिश मीडियम में इन सवालों को किस तरीके से समझा जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का अंतर है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ आपको बता दें सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर ये 10th की यही वर्कशीट। लेट्स रिकॉल, राइट सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग सॉलिड्स क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। टू सॉल्व सरफेस एरिया ऑफ द जॉइंट सॉलिड प्रॉब्लम्स वी डिटरमाइन विच फेसेस आर बेसिस एंड हिडन एंड द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स। एग्जाम्पल ऑफ सच फिगर्स फॉर आइसक्रीम, कॉर्न, टेंट, हट। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, जैसे मैंने हिंदी मीडियम में आपको बताया है कि यहाँ पर फिगर्स को दो फिगर्स को ऐड करके या फिगर्स में से काट कर इस तरीके से वो चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस फिगर को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि 2 फिगर इसमें ऐड हो रही हैं, इसमें भी ये 2 फिगर्स ऐड होकर यहाँ पर इसका टोटल एरिया या वॉल्यूम के लिए कहा जा सकता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में समझा देते हैं। हिंदी में हमने वैसे ऑलरेडी आपको समझा दिया। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर कहा गया है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर क्या है, हेमिस्फीयर पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पाई इक्वल टू 22/7 यहाँ पर यूज करना है। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी, तो रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हाफ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कहें या फिर यहाँ से यहाँ तक कहें तो ये 7 हो जाएगा हमारा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कहें या रेडियस ऑफ सिलेंडर कहें, दोनों की सेम होगी, वो 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 13 थी कंप्लीट, तो इसमें से यहाँ तक की जो बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी 6, जैसे यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 13 माइनस के 7 6 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस में सी एस ऑफ हेमिस्फीयर आप निकालेंगे तो दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इनर सरफेस का। तो यहाँ पर सी एस ऑफ सिलेंडर 2πRh, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आपका यहाँ पर 2 × 22/7 × 6 × 7 प्लस में 2 × 22/7 × 7 × 7 जिन जो करते हैं उनको काट दिया। तो यहाँ पर 44 इंटू के यहाँ पर 6 प्लस में 7 और अपॉन में 44 इंटू में 13 यहाँ पर नीचे 44 इंटू 13 को मल्टीप्लाई किया तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर इसको 2πr इंटू आर प्लस में एच प्लस में आर भी आप कहकर इसको पूरे फॉर्मूले को 2πr इंटू एच प्लस में आर में वैल्यू पुट करेंगे तो यही वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ है साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इस पर क्या किया गया है, सरमाउंटेड किया गया है, रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। सबसे पहले क्वेश्चन तो हेमिस्फीयर की आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर फाइंड करनी। कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फिर आपको एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर यूज आपको करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी हाफ यहाँ तक निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन वी कैन सी फ्रॉम फिगर ड्रॉन द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, द क्यूब ऑफ ए 7 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू द क्यूब इज, सो रेडियस आर ऑफ द हेमिस्फीयर 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया, फिर इसमें सी एस से यानी कि जो यहाँ पर यह हमारे लिए ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है इसका सी एस से
और इसमें से आप जो यहाँ पर ये एरिया है, कौन सा एरिया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला एरिया दोनों में सम्मिलित हो रहा है इसको हम काट देंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारा कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर CS ऑफ यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6a² प्लस में 2πr² माइनस के πr², इसमें से माइनस किया तो ये πr² बचता है। 6 × 7 × 7 का स्क्वायर होगा ये, तो 7 7 जा 49, 6 × 49 प्लस में 22/7 और इंटू में 7/2 7/2 पाई की जो r की वैल्यू वो 7/2 यहाँ पर रखी। तो यहाँ पर कटने के बाद में 6 और 49 को मल्टीप्लाई किया 294 और ये 77/2 बचा, इसको डिवाइड कर दिया 38.5 आ गया, इसमें ऐड किया तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ गया। तो इसी तरीके से ये सवाल इजीली सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से उसको समझना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 3, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द गिवन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स base of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. We use pi is equal to 22/7. radius of cylinder और radius of hemisphere both are equal। तो यहाँ पर ये पार्ट रिमूव किया जा रहा है, यानी कि कोई भी लकड़ी का जो वुडन वो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये फिगर इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा और ये वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा। तो ये वाला पोर्शन जो है आपको अंदर से रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपका जो यहाँ पर जो ये वुडन आर्टिकल बन रहा है तो इसकी टोटल यानी कि सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो साइड का है कर्व सरफेस एरिया, और प्लस में 2 × CS ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है और एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है। तो दोनों का हेमिस्फीयर्स का CS से आप निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करने के बाद में यहाँ पर सिलेंडर के में ऐड कर देंगे। तो 2πr प्लस में 2 × के 2πr² आप इसको कह सकते हैं। इन दोनों में से 2πr आप कॉमन ले सकते हैं या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग निकाल के इन्होंने दिखा रखा है 2π × के 3.5 × 10 प्लस में 2 × 2π प्लस में 3.5 3.5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 70π प्लस में 49π आ गया। तो यहाँ पर इनको ऐड किया 119π हो गया और 119 को और पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर रखी। तो 7 से 119 को काटा 17 और ये 22, इनको मल्टीप्लाई किया 374 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे गए हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके लिए दे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम आगे अगली सीट पर आपके लिए समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्यूब ईच ऑफ ए वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर ये ऊपर है आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हिंदी में अगर आप पढ़ें तो 2 घनों में से जिनमें से प्रत्येक का आयतन यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि जो वॉल्यूम है वही 64 दिया हुआ है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका एरिया आपने फाइंड करना है। ये तो आगे यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले मान देंगे कि प्रत्येक की घन की भुजा हमने लेट किया, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिए गए प्रत्येक का घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन के लिए जो फॉर्मूला होता है यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए को यहीं पर छोड़ेंगे और यहाँ पर बहुत साइड इनको क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। 64 को अगर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 4⁻³ लिखा जा सकता है और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 4 आपका आ गया। अब यहाँ पर ए यानी कि 4 आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर आपकी हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये बिर्थ ये लेंथ आपकी 8 हो गई, बिर्थ आपकी 4 हो गई और हाइट भी आपकी 4 हो गई। अब यहाँ पर जो लेंथ बिर्थ हाइट आपको अलग अलग आ गई तो ये क्यूबॉइड की आ गई। अब आप क्यूबॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर
सबसे पहले अब दोनों घनों को मिलाकर रखने से बने घनाभ के लिए लंबाई हमारी 4 प्लस में 4 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी यानी कि 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, ये फॉर्मूला हमने रखा और इसमें फॉर्मूले जो कंप्लीट फॉर्मूला है उसमें हमने रखा और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे लिए दी गई है वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया और यहाँ पर 8 की 4 की मल्टीप्लाई करी 32, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 और 4 की 8 से मल्टीप्लाई करी 32। इन सभी को ऐड कर लिया 80 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया इसका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है NCERT बुक के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर मेंशन किया है कि आकृति 13.7 में और यहाँ पर आकृति नंबर फर्स्ट कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखते हैं तो यहाँ आकृति 13.7 कहा है और इसमें क्वेश्चन में आकृति नंबर फर्स्ट कहा है। तो सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर, कोर या किनारे एज वाला एक घन है और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7। तो पहले हिंदी में समझ लेते हैं फिर इंग्लिश में इसको आगे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये और ये इसकी है, आप देख सकते हैं यहाँ 4.2 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है तो 6 × 5 × 5 तो यहाँ पर ये इनको मल्टीप्लाई कर दे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा का हो गया इसका घन का। आगे अब घन का एक भाग जिस पर अर्धगोला लगा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं होगा तो ये वाला हिस्सा सम्मिलित नहीं होगा। तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का TS से हमारा हो गया। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल वो माइनस करना है और अर्धगोले का जो CS से होगा ये वाला जो CS से है वो ऐड होगा। तो 150 माइनस के πr² प्लस में 2πr² में से πr² माइनस की तो πr² हमारा बचा। तो πr² का यहाँ पर आप फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे। तो फॉर्मूला आपने रखा तो यहाँ पर फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो आपने पुट कर दी है और यहाँ पर इनको जो करता है उसको काट दिया। यहाँ पर 13.86 बच गया और 150 में ऐड कर दिया तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसी तरीके से इंग्लिश में इसको कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर लिखने का थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 square 6 × 5 × 5 centimeter 150 centimeter. Note that the part of the cube where the hemisphere is attached is not included in the surface area. So the surface area of the block TSA of cube minus के base area of hemisphere plus में CSA of हेमीस्फीयर। तो इस तरीके से आप इसको सेम एज इट इज़ वैसे ही कर सकते हैं, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा अंतर है और इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है द डेकोरेट ब्लॉक शॉन इन फिगर 13.7 इन द मेड ऑफ द टू सॉलिड्स ए क्यूब ऑफ cube and hemisphere. The base of block is the cube is 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, दोनों को समझ सकते हैं इजीली और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे हमने सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का यह अंतर है और पढ़ने का आपको समझने का अंतर है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। आपसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है ये और एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो मयंक मेड ए बर्ड बाथ ऑफ फॉर हीज गार्डन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, यानी कि यहाँ से इसको यानी कि डिप्रेशन किया गया है। सी फिगर नंबर 13.9 द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही फिगर नंबर 2 कहा गया है and its radius is 30 cm. Find the total surface area of the bird bath take pi equal to 22/7। तो पहले इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं फिर इसको हिंदी में समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमसे कहा गया, तो अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई ये 1.45 दे रखी है, ये 30 सेंटीमीटर हमारे लिए इसके लिए रेडियस दे रखी है। अब आपने फाइंड क्या करना है, इसका जो एरिया है वो आपने फाइंड करना है। लेट h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड r इज द कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ cs ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर है उसका cs प्लस में cs ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर बन रहा है इसका cs, दोनों ऐड करेंगे तो 2πr h प्लस में 2πr², दोनों ऐड किया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr इंटू h प्लस में r के हैं या r प्लस में h कह सकते हैं। तो 2 × 22/7 × 30
इंटू 145 प्लस में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको सभी को जो करता है उसको काट दिया और बाकी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। तो ये 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इसको 3.3 मीटर स्क्वायर भी कहा जा सकता है। तो इंग्लिश में आपने ये क्वेश्चन समझा, अब आप इसको हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में इसको किस तरीके से क्या कहा जाता है। 30 सेंटीमीटर और ये 1.45 मीटर आपको दिया हुआ, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नान घर बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति 13.9। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर, ये मीटर में है, जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। इस पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि बेलन की ऊंचाई h है तथा बेलन अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या r है, दोनों की यानी कि r है। पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो बेलन का CS से और अर्धगोले का CS से यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकालना है। तो 2πrh प्लस में 2πr स्क्वायर, तो 2πr कॉमन और h प्लस में r ये रह गया। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमने जैसे ऊपर रखा है वैसे सेम एज इट इज रखा और जो करता है उसको काट दे, बाकी को मल्टीप्लाई यहाँ पर करके लिख दिया। तो ये 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि इसको 3.3 मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। या तो आंसर ये होगा या फिर आपका आंसर ये होगा, तो दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर में है। अगर आपसे कहा है किसी क्वेश्चन के अंदर कि सेंटीमीटर में निकालिए तो सेंटीमीटर में ही निकालना है, मीटर में कहा है तो मीटर में निकालना है, और लीटर में अगर कहा है तो आपको उसको लीटर में ही निकालना है। क्वेश्चन को के अनुसार होता है। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आप सब बच्चों को समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।